तो लोगों से अपील है कि वो सतर्कता बरतें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा पर अनुमति उसे नहीं मिली है। इस बीच आपको बता दें कि करीब एक सप्ताह के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा आम जनों के बीच आएंगे। इससे पहले आज शाम 4 बजे नेत्रदान अनुष्ठान पूर्ण होगा। धार्मिक विधान के अनुसार एक सप्ताह के एकांतवास के दौरान भगवान जगन्नाथ सहित भाई बहन का विशेष श्रृंगार होता है। अंतिम दिन नेत्र का श्रृंगार पूरा किया जाता है। कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के बीच मंदिर के पुजारी ही सिर्फ इस दौरान मौजूद रहेंगे और अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। इसके बाद भव्य रूप से 108 दीपों की आरती होगी। पूजा अर्चना के बाद गुड़ की बुंदिया और मालपुआ का भोग लगाया जाएगा। वहीं 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा अनुष्ठान संपन्न होगा। बता दें कि 24 जून को स्नान यात्रा के बाद प्रभु जगन्नाथ एकांतवास में चले गए थे। तो एकांतवास पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के जाने की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लॉकडाउन के नियम प्रभावी हैं, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गाइडलाइन प्रभावी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। तो आप न्यूज़ 11 भारत से जुड़े रहें। नेत्रदान का अनुष्ठान भी हम आपको सीधे आपके घर तक न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दिखाएंगे और आप भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का और उनसे जानेंगे अनुष्ठान के बारे में, किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या कार्यक्रम है। जी अंजनी। देखिए, इस वक्त हम जगन्नाथपुर मंदिर में हैं और नेत्रदान को लेकर पूरी तैयारी हो गई है और नेत्रदान के लिए जो दीपक हैं वो भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण काल है और नेत्रदान का भी महत्व है, क्योंकि कल जगन्नाथ स्वामी और भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जो है रथ यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कोविड की वजह से इस बार रथ यात्रा नहीं हो रही है। सभी विधि विधान इस मंदिर में होंगे और हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं रामेश्वर पहाड़ी और समिति से जुड़े तमाम लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। और सबसे पहले स्वामी जी आपको प्रणाम करते हैं। जय जगन्नाथ। स्वामी जी, ये बताइए नेत्रदान का क्या महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है और क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी? देखिए, भगवान जगन्नाथ जी का ये वार्षिक उत्सव है जिसमें कि भाई बहन के साथ जगन्नाथ जी मौसी बाड़ी जाते हैं। तो इससे पहले स्नान यात्रा होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। उस दिन हम लोग भगवान का मंत्रोच्चारण करते हुए मिट्टी का घड़ा में भगवान को स्नान कराते हैं, जिसके बाद भगवान कुछ बीमार हो जाते हैं, इसलिए उनको एकांतवास किया जाता है और उसी एकांतवास के समय में उनका श्रृंगार भी चलता है। वो रंग होता है भगवान में। और नेत्रदान दिन में यही होता है कि वो जो चित्रकार जो हैं चित्रकार करते हैं, लेकिन नेत्र के जगह थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक उसमें हम लोग उसको पूरा करते हैं। इसीलिए इसी को नेत्रदान, नेत्र में देते हैं हम लोग, पूरा करते हैं, इसीलिए इसको नेत्रदान कहा जाता है। और इसका महत्व है, इसको बल्कि पुरी में नव यौवन भेष भी कहते हैं। माने चूंकि 15 दिन तक वो उनका श्रृंगार नया श्रृंगार हुआ है, इसलिए उनको नया श्रृंगार करके और फिर नया वस्त्र और उनका जितना भी सुसज्जित कर सकते हैं, जितना उनको श्रृंगार किया जा सकता है उतना करके वो भगवान फिर 5 बजे अपने जगह पर मंडप पर निकलते हैं। मंगल आरती होती है, 108 की मंगल आरती, भगवान का विशेष भोग पूजा होके सबको आशीर्वाद दिया जाता है। जो दीपक जो है एक महिला पिछले 20 वर्षों से दे रही है, आज भी वो देने आई थी 108 मतलब दो एक पैक में मैंने देखा। ये जो दीप है उसमें एक श्रद्धा भक्ति भी है। दीपक का कितना महत्व होता है? दीप का मतलब होता है उजाला। वो चाहती है, वो अपनी श्रद्धा से देती है। वो चाहती है कि भगवान के सामने बिल्कुल उजाला रहे, हर समय भगवान अंधकार में नहीं रहें। और उसी तरह से जैसे भगवान अंधकार में नहीं रहें,
उनके भक्त भी अंधकार में न रहे, सब जगह प्रकाश रहे। दीप का मतलब वही है। इस बार कोविड की वजह से तमाम चीजें बदल गई हैं। किस तरह सभी चीजें जो हैं इसी मंदिर प्रांगण में? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति पुजारी सरयूनाथ मिश्रा। झारखंड राज्य का हमारा जगन्नाथपुर का जो मंदिर है ऐतिहासिक मंदिर है। तो कोविड के चलते अगले वर्ष माने 2020 से रथ यात्रा कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया है। तो हमारे मन में भी, हमारे कमेटी के मन में भी आया और भक्तजनों का मन में आया कि रथ यात्रा कम से कम इस वर्ष हो जाए तो अति उत्तम है। तो हाईकोर्ट में रिट किए कमेटी वाले और मुख्यमंत्री साहब तो हम लोग का आदेश अभी तक जारी नहीं किए हैं। तो जिस तरह से प्रत्येक वर्ष जो रथ यात्रा से पहले होता है हम लोग का ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होता है स्नान यात्रा। स्नान यात्रा के बाद दर्शन वर्जित हो जाता है। रथ यात्रा से एक दिन पहले होता है नेत्रदान का पूजा। नेत्रदान का पूजा जब समाप्त हो जाता है, हम लोग जो पंडित जी लोग रहते हैं मंत्र के द्वारा किए जाते हैं, कराए जाते हैं। उसके बाद से भक्तजनों का दर्शन शुरुआत हो जाता है और दूसरे दिन होता है रथ यात्रा। फिर जिस तरह से प्रत्येक वर्ष हम लोग का रथ यात्रा का कार्यक्रम पूरा हम लोग करते हैं, उसी तरह से इस वर्ष भी मंदिर का प्रांगण के अंदर ही हम लोग पूजा पाठ कराएंगे और हमारे सदस्यगण रहेंगे, हम लोग मंदिर के जो कर्मचारी हैं वो लोग रहेंगे और इसी तरह से कार्य को संपन्न किया जाए कोविड को मद्देनजर रखते हुए। ये बताइए, जो तमाम जो चीजें होंगी वो कैसे होंगी? मैंने किस बारे में? ये जैसे कल रथ यात्रा का जितना जो प्रक्रियाएं हैं, विधि विधान है, वो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में संचालित होगा और मौसी बाड़ी इस बार भगवान अपने भाई और बहन के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या क्या प्रक्रियाएं शॉर्ट फॉर्म में होंगी? ऐसा है कि भगवान का रथ यात्रा नहीं हो रहा है, लेकिन उस रथ यात्रा के दिन जितने भी उनका नियम होता है, नीति होता है, वो सब पालन होगा, लेकिन इसी मंदिर में होगा। प्रातः 5 बजे ही भगवान का पट खुलेगा। हालांकि उस समय में माने बाहर का आदमी का दर्शनार्थी बंद रहेंगे। भगवान का आरती होगा 6 बजे। 7 बजे अन्न भोग होता है, भात दाल सब्जी, भगवान का जो भोग होगा वो 7 बजे होगा। उसके बाद रथ के ऊपर हम लोग एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे रथ के ऊपर में, जहाँ पर कि माने सैकड़ों भक्त भी बैठते थे। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान का दरबार में ही पुजारी गण सब बैठ करके, एक दो और भक्त लोग बैठ करके वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जगन्नाथ अष्टकम होगा, गीता पाठ होगा। उसके बाद पट बंद कर दिया जाएगा। प्रातः 8 बजे बंद कर देंगे। पुनः 4 बजे फिर भगवान का पट खुलेगा। दर्शनार्थी नहीं रहेंगे, मंदिर के ही कार्यक्रम सब होते रहेगा और फिर रात को 7:30 बजे आरती होके। चलिए, तमाम प्रक्रियाएं विधि विधान के साथ होगी। और सहदेव जी बताइए, और कोविड का समय है, कैसे पालन होगा? जो भी सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग पूरी फुलफिल करेंगे और भक्तों के बिना ही पर का फिर वही पिछले साल के जैसा किया जाएगा। 61 का डिमांड हम लोगों ने किया था कोर्ट के माध्यम से PIL दर्ज करके, तो 61 लोग रहेंगे, उसमें मेंबर्स रहेंगे। मेन तो होता है इस कार्यक्रम में भगवान का जो विग्रह को जो लोग उठाते हैं वो लोगों की संख्या लगभग 35 से 40 की होनी आवश्यक होती है। तो वो लोग देखिए दीपक, कल जो विशेष पूजा होगी, इस पूजा में जो है लगभग 61 लोग शामिल होंगे। 61 लोगों की अनुमति मिली है। कोरोना का संक्रमण का काल है और तमाम लोगों को बचाने के मकसद से संक्रमण फैले नहीं, इसी यही वजह है कि इस बार भी पिछले साल की जैसा तमाम विधि विधान होगी। देखिए, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं और सामने आप मंदिर का मुख्य जो गेट है वो देखें और यहाँ आप देख सकते हैं कितने काफी संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ से, बलराम से और सुभद्रा से ये कामना कर रहे हैं कि विश्व में जिस तरह की महामारी फैली है इसका अंत हो और हमें पूर्ण रूप से दर्शन दे। तो ये तमाम लोगों की एक कामना है। लेकिन
आस्था में, श्रद्धा में, भक्ति में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। पूरे विधि विधान के साथ तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो होंगी और भक्त जो है, भक्त इस बार अपने अपने घरों में रहकर भगवान स्वामी जगन्नाथ स्वामी की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। तो इस बार भी जो है तस्वीर थोड़ी बदली बदली सी है दीपक, लेकिन आस्था और विश्वास में किसी भी तरह की कमी नहीं है। बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने की अनुमति नहीं है, लेकिन काफी छूट दी जा चुकी है। तो कोर्ट से हालांकि रथ यात्रा की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वहां अलग अलग जगहों से लोग एकजुट होते तो संक्रमण का एक खतरा समझा जा सकता है, लेकिन अब मंदिरों को भी खोले जाने की मांग लगातार उठ रही है। तो क्या जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति के सदस्य भी ये चाहते हैं कि भले ही रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन अब मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने की अनुमति दी जानी चाहिए? देखिए, सभी पूरे झारखंड में जितने मंदिर हैं सभी लोगों ने ये मांग जरूर रखी है। लेकिन देखिए दीपक, जिस तरह से आप पूरी जगन्नाथपुर मंदिर की भी जो तस्वीर है वो आप देखेंगे तो वहां भी रथ यात्रा के दिन पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों को बचाने के मकसद से जो धार्मिक स्थल है वो नहीं खोले गए हैं, लेकिन अब देखना होगा आगे सरकार का क्या फैसला होता है, आपदा विभाग का क्या फैसला होता है, तो उसके बाद ही तमाम चीजें होंगी। लेकिन रथ पूजा को लेकर जो पूरे विधि विधान के साथ जो प्रक्रियाएं होंगी वो इसी मुख्य मंदिर में होंगी और इसके लिए व्यापक जो तैयारी है वो पूरी तैयारी हो गई है। और हम ये भी जरूर कह सकते हैं कि जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते थे और एक बड़ा बाजार लगता था, तो तमाम चीजें इस बार नहीं होंगी। लेकिन आने वाला जो वर्ष होगा, लोग यही कामना कर रहे हैं कि आने वाला वर्ष जो है वो पूरी तरह से अच्छा होगा और भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा तमाम लोगों पे बने रहेंगे। और इस तरह से हम कह सकते हैं आस्था और विश्वास जो है लोगों का हमेशा बढ़ता ही रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद अंजनी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों से एक बार फिर कहते हैं कि वो एक तो वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है, दूसरे रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के शामिल होने की अनुमति नहीं है। सांकेतिक अनुष्ठान जरूर किए जाएंगे, लेकिन आप न्यूज़ 11 भारत पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस अनुष्ठान का दर्शन आप घर से ही करके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद ले सकते हैं।